हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान से कश्मीर की बदलती हुई तस्वीरों में ये सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जाती है, क्योंकि माजी में तिरंगे को लेकर कश्मीर में बेहद ज़्यादा विवाद हुआ करता था, खासकर जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का समारोह हुआ करता था। लोग इस तिरंगे को हाथ में लेने से डरते थे, लेकिन वर्ष 2019 के बाद कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। 15 अगस्त का समारोह है, तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है और जगह जगह पर कश्मीर में आज तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। कश्मीर को तिरंगों से सजाया गया है और ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिल रही है श्रीनगर के हजरत बल इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हर घर तिरंगा की मुहिम शुरू की गई थी उसका हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है आज के कश्मीर की। चारों तरफ से तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीर में हाथ में तिरंगा लेकर लोगों को डर लगता था, खौफ लगता था। खासकर 15 अगस्त का समारोह हुआ करता था, हिंसा पत्थरबाजी हुआ करती थी, रास्ते बंद होते थे, कांटों वाली तार बिछाई जाती थी। लेकिन आज ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग 15 अगस्त की तैयारियों में पहले से ही जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा शान से आज आपको कश्मीर की हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क पर दिखाई दे रहा है। खासकर जहां पर 15 अगस्त का मुख्य समारोह होने वाला है, वहां पर चारों तरफ से स्टेडियम को तिरंगों से सजाया गया है। ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है कि कश्मीर कितना बदल गया है। निसंदेह ही कश्मीर में जब इस तरह के समारोह हुआ करते थे तो पहले से ही अलगाववादियों की तरफ से बंद का आयोजन किया जाता था। लोग घरों में रहते थे, डर होता था, बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन वर्ष 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि वो डर अब ख़त्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं उसकी हर तरफ से सराहना हो रही है। लोग मानते हैं कि कश्मीर में हालातों में बेहद बेहतरी आई है और यही बेहतरी जो है आज पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है। आज लोग सीने से इस तिरंगे को लगाकर इससे मोहब्बत करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि वाकई जो डर और खौफ था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जैसे भी इस तरह के समारोह आते हैं तो शान से ये तिरंगा जो है अब हर समारोह में लहराता हुआ नज़र आ रहा है। नमन साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीर में तिरंगा हाथ में लेना एक सपना समझा जाता था, लेकिन ये तस्वीर अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया है उसमें कहा जाता है कि ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि आज लोगों के हाथों में तिरंगा है। क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, जब रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स बेस्ट फंक्शन करता है, जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे MHA, हमारा PMO जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है और जो पॉलिसीज़ ऐसी आती है कि जो रेडिकल्स को या एक्सट्रीम्स को एक आयरन फिस्ट पॉलिसी के तहत डील करती है, तो आप यही मंजर देखते हैं। आज ये कारकर्दगी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारे होम मिनिस्टर की और हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, चाहे आर्मी हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, पुलिसिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली इंस्टीट्यूशंस हो, ये उन सब की कार्यकर्दगी है कि आप देख रहे हैं हर युवा के हाथ में तिरंगा है। मैं देख रहा हूँ अलग अलग वर्गों से लोग आए, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आए हैं और आज पेट्रियाटिज्म अपने एट इट्स पीक है और लोग जो है उत्साह में है और भारत का झंडा जो है हर कोने और गली में फ्लरिश कर रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड द डिसाइसिव एटीट्यूड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। यूथ, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपको लगता है कि 2019 के बाद जो बंदिशें पहले थी, 2019 के बाद वो बंदिशें ख़त्म हो गई, आज युवा खुलकर सड़कों पर निकल रहा है, शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इट इज़ द इकोसिस्टम। वी हैव सीन द इकोसिस्टम कम्प्लीटली चेंजिंग। एक इकोसिस्टम है जो 360 डिग्री टर्न किया है, 180 डिग्री टर्न किया है इकोसिस्टम ने। ये ऐसा पीसफुल इकोसिस्टम बनाने के लिए इंटेंशंस की ज़रूरत थी। हमारे पास पहले भी सिक्योरिटी एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट चाह रही थी कि केओस बना रहे, गवर्नमेंट चाह रही थी कि कन्फ्यूजन और डिलेमा बना रहे और लोग जो है वो एक केओटिक स्टेट में रहे और लोग जो है वो एक डिस्टर्बेंस में रहे, ताकि उनके अपने अल्टीरियर मोटिव्स जो है वो फुलफिल हो सके और उनकी कुछ फैमिलीज़ और कुछ लोग जो है वो बेनिफिट कर सके। जब ऐसी पॉलिसी आती है, जब ऐसे लोग आते हैं जो लोगों की बहबूदी के लिए, पीस और अमन के लिए काम करते हैं,
उनको पीस और अमन के लिए काम करती है, तो आप देखते हैं ये वातावरण बदलता है। और ये बंदिशें जो है, बंदिशें ये थी कि कोई आदमी घर के बाहर झंडा नहीं लगा सकता था। बंदिशें ये थी कि अपने डैशबोर्ड पे लोग जो है गाड़ियों के आगे वो झंडा नहीं लगा सकते थे। किसी की डीपी पे इंडिया को प्रेस करते हुए या इंडिया का झंडा हो तो शाम को थ्रेट्स और उनके लिए वो लेटर्स निकल आती थी। अब आज का वातावरण ये है कि हर बच्चा, हर नागरिक, हर महिला, हर जवान, हर किसान जो है वो झंडे को लेकर चलता है और झंडे को अपनी शान मानता है और इसी झंडे के लिए काम करता है। और ये मैसेज है सब लोगों के लिए कि जो लोगों ने आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, आज़ादी के लिए अपनी जानें दी है, आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, उनको याद रखा जाए। आज उन्हीं की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से एक आज़ाद मुल्क में हम जी रहे हैं। और ये एसेंस हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में लाए और इसी से काम करें, लोगों को साथ में लेकर चले। सबका विश्वास, सबका प्रयास जो हमारा स्लोगन है, उसका अहद ले और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कॉपरेट करने की कोशिश करें। ये तस्वीरें बयान करती है कि जो 1990 के दशक से 2018 तक देखा गया वो अब एक इतिहास है। इतिहास है, बिल्कुल इतिहास है। इट इज़ डन एंड डस्ट नाउ, इट्स ओवर नाउ। We have seen that all these radical elements or anything, any policy, any tool, anything which propagates radicalism or extremism, that is done and dust now. So we see a new Kashmir, we see a better Kashmir, we see a better Bharat. शहनाज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा एक अभियान शुरू किया गया था, लेकिन इस अभियान का जो हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो लोग हाथ में तिरंगा लेकर डरते थे वो आज खुलकर सड़कों पर देखे जा रहे हैं, खासकर जब 15 अगस्त का समारोह हो या फिर 26 जनवरी हो। तो इस सबसे बड़े बदलाव की वजह आप क्या मानते हैं? जी देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने, मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो एक, उनके कॉल और फैल में कोई फ़र्क नहीं है। जब उन्होंने एक बार ये बात सबसे कह दी कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रैलियों के साथ साथ हम अपने घरों के ऊपर भी जो है तिरंगा ज़रूर लहराएं, क्योंकि ये हमें हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हमारे अंदर जगाता है। और आप देखिए, उनकी एक कॉल पे सालों से आप देखती हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले हर घर के ऊपर जो है वो झंडा लहराता है। और जिस तरह से आप देखते हैं मुल्क के बाकी इलाकों में झंडा लहराए जाते हैं और तिरंगा रैलियां निकाली जाती हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी हर इलाके में, हर ज़िला में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तरह से एक विशाल तिरंगा रैलियां निकाली जाती हैं, जिसका सबूत आज आप देख रहे हैं कि श्रीनगर जो कश्मीर का क्या पूरे मुल्क का ताज है, उसके अंदर आज हजरत बल में हम खड़े हैं। इस वक्त हजरत बल के अंदर जो है वो तिरंगा रैली मुनक्किद की जा रही है। इसमें सिर्फ भाजपा के कारकुन ही नहीं, आम जनता की पार्टिसिपेशन देख लीजिए। नौजवान, माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आज आए हैं। कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर में क्या ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है? जी, आज आप देख लीजिए, यहाँ आपको हर रंग, हर मजहब, हर इलाके के लोग नजर आएंगे। और यही आपको यहाँ नौजवान नजर आएगा, किसान नजर आएगा, गरीब इंसान नजर आएगा, माएँ बहनें नजर आएंगी, हमारा कोई भी बुजुर्ग नजर आएगा। तो ये बताता है कि बदलता कश्मीर जो है, आज वो चमकता कश्मीर जो है वो हम सबके सामने। फारूक साहब, हम कुछ समय से देख रहे हैं, 2-4 सालों से, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का समारोह हो, कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है पास्ट में। 15 अगस्त के समारोह पर या 26 जनवरी के समारोह पर झंडे कहीं दिखते नहीं थे, तिरंगा, लेकिन आज हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा। क्या ये बदलाव है या कोई और बात है जिस वजह से कश्मीर जो है अब तिरंगों से सजाया जाता है? देखिए, हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि ये आज की बात तो नहीं है, लेकिन पहले भी थे यहाँ पे झंडे वगैरह, तो लेकिन ये 2019 के बाद जो यहाँ पे बदलाव आया, ये बहुत एक बड़ा यूनिक बदलाव है। और हम हर तरफ से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तिरंगा है वो लहराया जाता है। और यहाँ तक कि ये सिर्फ ये तिरंगे सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं महदूद है, बल्कि अगर कश्मीर के आप दूर दराज इलाके में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये झंडे मिलेंगे। यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे, जिसका नाम है कुनन पुष्पुरा, और वहाँ पे अगर आप जाएंगे देख लेंगे कि वहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने झंडे बनाए, और वो सबसे लॉन्गेस्ट झंडे बनाए, और वो ये झंडे बनाने की वजह से उनका अब रोज़गार भी इसकी वजह से हासिल हो रहा है।
कहने का मतलब ये है कि झंडे जो है ये इनको यहाँ के लोग जो है ना इसको दिल से अपने घरों पे या ऑफिसों पे चढ़ाते हैं, लेकिन ये एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव है पहले की, और इसकी वजह से यहाँ का जो सिस्टम है, जो सेपरेटिज्म का सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा है और वो ख़त्म हो गया, टेररिज्म का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन आज की डेट में लोग खुलेआम से अपने दिल से इनको बाई कन्विक्शन, अगर हम इसको ये वर्ड दे दें बाई कन्विक्शन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कन्विक्शन के हिसाब से ये झंडे चढ़ाते हैं, वो झंडे लहराते हैं। और 15 अगस्त का समय है, अभी कुछ दिन के बाद में 15 अगस्त का समय है, और दिल लोगों को दिल खोल के झंडे अपने साथ उठाने पड़ेंगे। और ख़ासकर अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने भी ये तिरंगा रैली का इख्तिताम किया दिल्ली में, और वो पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है और लोग बड़ी खुशी से इस तिरंगा रैली में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और कश्मीर में भी ऐसे कुछ मनाजिर देखने को आए हैं जहाँ पे लोग बड़े मतलब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी साहब, आप बताइए कैसा आज आप महसूस कर रहे हैं? एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीर में कोई हाथ में तिरंगा लेकर नहीं चलता था, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बहुत बढ़िया काम किया कि सब अब तिरंगा उठाने के लिए निकल रहे हैं घरों से। मैं भी निकल गया मोदी जी का काम देख के, क्योंकि जो 19 में हमने देखा बंद था वगैरह, उसके बाद बहुत खुशहाली हो गई यहाँ पे। तो क्या क्या बदला, क्या देखा आपने अभी तक जो बदला है? हमारे लाइफ में जब काम था पूरा बंद ही रहता था, बुरहानी का टाइम था या और किसी हड़ताल का काल था, हम खाली घर में ही रहते थे, उस टाइम में बंद था। उसके बाद माँ बाप के बच्चे बच गए, ना कोई पथराव हुआ ना कुछ, सब कुछ आराम से चल रहा है। बाकी शुक्रिया। आज आपको डर नहीं लग रहा है कि नहीं, किसी बात का डर नहीं है हमें। पहले डर था? पहले डर था, किस चीज का डर था पहले? क्योंकि पता नहीं चलता था पत्थर कौन मारते थे, हड़ताल काल कौन देता था, इस बात का कुछ पता नहीं चलता था। घर से लोग बाहर निकलते थे, शाम को नहीं पहुंचते थे घर, आज खुशी के हाल में घर पहुंचते हैं। हाँ, तो तिरंगे से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है तिरंगे से? बहुत प्यार है। 15 अगस्त के समारोह से ठीक पहले हर घर तिरंगा घर घर तिरंगे की इस मुहिम में कश्मीर की सड़कों पर हर गली पर तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यह आज के युवाओं की तस्वीर है जो बिना किसी डर और खौफ के आज हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता जय के नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कश्मीर में कभी इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त कश्मीर के दो ऐसे समारोह हुआ करते थे जब कश्मीर में हिंसा, बंद पत्थरबाजी और कर्फ्यू लगाया जाता था। लेकिन आज लोग जो है इस दिन को बड़े ही खूबसूरत तरीके और बिना किसी डर और खौफ के आपको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। हालांकि 15 अगस्त के समारोह में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन पूरे कश्मीर में तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या फिर श्रीनगर की बात करें, तो आज इन सड़कों पर आपको ये तिरंगा रैलीज देखने को मिलेंगी जहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको ये लंबी तस्वीर, ये बड़ा काफिला जो है यहाँ पर नज़र आएगा, जो श्रीनगर की सड़कों पर आज इस तरह की तिरंगी रैली निकाल कर जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कभी सोचा भी नहीं जाता था कि कश्मीर में कभी इस तरह के दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर में ये सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जाती है कि लोग आज बिना किसी डर और खौफ के हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के नारे लगा रहे हैं। निसंदेह ही ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है कि कश्मीर जो है वो बदल गया है, कश्मीर के युवाओं की सोच बदल गई है और कश्मीर जो है अब धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ रहा है, और ये तस्वीरें उस चीज़ को बयान करने में काफ़ी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।